अस्सलामुअलैकुम। करप्शन के खिलाफ जारी जंग है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज किसी ना किसी की चीखें निकल रही हैं। नैब रावलपिंडी की तरफ से बड़ी गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जिसके अहम रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। चंद और नून लीगी रहनुमाओं को भी FIA ने तलब किया है। तो दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए नैब को ललकार दिया है और नैब के तलब करने पर न जाने का फैसला सुना दिया है। जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में फरमाया था कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल जो मुझे गिरफ्तार करे। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब नैब की तरफ से गिरफ्तार किए गए, जो आजकल तिब्बी बुनियादों पर हासिल की गई जमानत पर है। अब बिलावल भुट्टो ने बयान दागा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या आप बिलावल भुट्टो को अपनी गिरफ्तारी यकीनी नजर आने के बाद ऐसा बयान देना पड़ा? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को WhatsApp, Facebook और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिरफ्तार हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में सियासत नहीं होने दी जा रही, पार्लियामान को नहीं चलने दिया जा रहा, आजादी और सियासत के हक से महरूम रखा जा रहा है। एक जुर्म भी साबित नहीं होता और केसेस बनाए जाते और इल्जाम साबित किए बगैर हिरासत में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत मस्बत तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर रही। नैब ने तलबी का नोटिस भेजा है, नैब के सामने पेश होकर सवालात के जवाब दिए थे, लेकिन कल किस बुनियाद पर नैब ने तलब किया है? हमसे सियासत करने का हक छीना जा रहा है। पहले भी नैब के सामने पेश होता रहा हूँ। PP चेयरमैन का कहना है कि नैब ने मुझे गैर कानूनी नोटिस भेजा, पहले दबाव में आए और न अब आएंगे। नैब के सवाल नामों के जवाब भी दिए हैं। नैब हर सियासी कारकुन की किरदार कुशी कर रहा है। पूरे मुल्क को मालूम है कि 27 दिसंबर को मैं क्या करता हूँ, लिहाजा 24 दिसंबर को नैब के सामने पेश नहीं होऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन नैब ने कहा था हवा का रुख बदलेगा, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के किसी वजीर को नोटिस मिला है? हिम्मत रखते हो तो मुझे गिरफ्तार कर लो। PP चेयरमैन बिलावल का कहना था कि मैं अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। जब से सियासत कर रहा हूँ तो जाली नैब की तरफ से नोटिस आने लगे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं इस केस में शामिल नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया तो अगले दिन नैब का नोटिस आ गया। गिरफ्तारी से मुताल्लिक PP चेयरमैन ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं और ना ही मैं गिरफ्तारी से डरता हूँ। मुझे गिरफ्तार किया गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे गिरफ्तार कर लो। लियाकत बाग में जलसे से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि किसी भी सूरत में 27 दिसंबर को लियाकत बाग पहुंचूंगा। हमारे साथ 72 लोग हों या 72,000, हम हर हाल में लियाकत बाग जाएंगे। अपनी वालदा की बरसी मनाना मेरा हक है। बेनजीर और भुट्टो शहीद के फलसफे पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि कठपुतली सियासतदान को पता होना चाहिए कि अगला साल इलेक्शन का साल है। ये कठपुतली सियासतदान अगले साल फारिग हो जाएंगे। सियासी यतीम मुल्की सियासत से फारिग हो जाएंगे। कठपुतली हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराई है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए PP चेयरमैन का कहना था कि इन लोगों के पास अहलियत नहीं है, ये अहम कानून पास नहीं करा सके। ये हुकूमत आज तक कश्मीर पर अवामी राय नहीं बना सकी। इस कठपुतली ने पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराई है। अवाम तंग आ चुके हैं, इनके सामने कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैं 27 दिसंबर को लियाकत बाग में अवाम को अवामी रास्ता दिखाऊंगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से उनका कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा बहुत अहम है और उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 1 साल बाद हो रहा है, जिसमें वजीर आला सिंध को मसाइल बताने का मौका मिलेगा और उम्मीद है कि वजीर आजम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हल भी निकालेंगे। लेकिन ये हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय लोगों पर बोझ बढ़ा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि हुकूमती वुज़रा को कैसे पता चल जाता है कि कोई गिरफ्तार होने वाला है। इलावाजी बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब की जानिब से JVO पुल केस में तफ्तीश के लिए सवालनामा भी भेजा गया।
जिसका जवाब भिजवा दिया है। बिलावल के वकील ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेवी और पुल का मामला 2 निजी कंपनियों का मामला है। ख्याल रहे कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 24 दिसंबर को जाली अकाउंट्स केस में तलब कर रखा है और उन्हें बतौर डायरेक्टर जरदारी ग्रुप बुलाया गया है। नैब ने मुस्लिम लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर में मुबैना बदनुमानी की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया था। नैब तर्जुमान ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस में गिरफ्तार किया गया है। लीगी रहनुमा को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जराये के मुताबिक नैब की जेरे हिरासत एहसन इकबाल का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया और डॉक्टरों ने एहसन इकबाल को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया है। अस्पताल जराये ने बताया कि लीगी रहनुमा का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मामूल के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब की जानिब से एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की मुजम्मत करते हुए कहा कि एहसन इकबाल ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही इमरान खान को नालायक और नाअहल करार दिया था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एहसन इकबाल को बारहा खामोश रहने का कहा जाता रहा, लेकिन वो अपने नजरिए पर डटे रहे और सच बोलते रहे। उनका कहना था कि इमरान खान को जितने भी लोगों को गिरफ्तार करना है कर लें, लेकिन नून लीगी कारकुन अपने नजरिए पर डटे रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ को वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने तलब कर लिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लीगी रहनुमा की तलबी का नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्हें जुमा 27 दिसंबर को दिन 11 बजे तलब किया गया है। FIA ने अता तारड़ को साइबर क्राइम विंग में दर्ज मुकदमे की तहकीकात में तलब किया है और उन्हें साइबर क्राइम विंग के सामने पेश होने की हदायत की है। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले ये कह दिया था कि जब इन पे हाथ डाला जाएगा तो ये शोर मचाएंगे, और वो हम देख रहे हैं। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी मामले में, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना होता है। पहले तहकीक करनी है। नैब ने गिरफ्तार किया है, उनके पास केस मौजूद है, किसी ने इल्जाम लगाया है, तहकीकात होनी है। तहकीक करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एहसन इकबाल साहब साफ हैं तो उनको किसी बात से नहीं डरना चाहिए। उनको अपनी मुकम्मल जो है वो तफ्तीश के मराहल से गुजरना चाहिए और अपने आप को साफ उनको पेश करना है, और जो उन पे इल्जामात लगाए गए हैं उनको वो गलत साबित कर दें, अपने आप को सच्चा साबित कर दें। तो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है किसी भी इदारे पे, बल्कि हर इदारा अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहा है। उसमें चाहे कोई भी ताकतवर आदमी हो, अगर वो कसूरवार है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। अब जो उसमें मुजरम होगा उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहता चलूं कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही है कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, तो उनको वो बात याद होनी चाहिए कि जिस तरह से जरदारी साहब का डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, वायरल हुई थी उनकी वो वीडियो, जिसमें वो कहते थे कि नैब की क्या मजाल के मुझे गिरफ्तार करे। तो फिर हमने देखा कि नैब के सामने गिड़गिड़ा भी यही खानदान रहा था। वही जरदारी साहब जो टांग पे टांग रख के बड़ी अकड़ और गरूर के साथ ये बात करते थे कि नैब की क्या मजाल है मुझे गिरफ्तार करे। फिर हमने देखा कि वही जरदारी साहब नैब की हिरासत में आए, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर जमानतों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के अपने जो है वो चक्कर लगाकर अपनी बीमारियां शो करवाई और दुनिया को दिखाया कि देखें जी मैं बीमार हूं, मैं मिन्नत समाजत करता हूं, मेहरबानी करके मेरी जो है वो जमानत कबूल कर ली जाए। तो ये सब फिर हमने देखा। नून लीग की जानिब से भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहते थे हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं बाहर जाएंगे, और फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो दरखास्तें दी बाहर जाने के लिए। और बीमार हैं, इलाज के लिए जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि पहले ये बात करने से सोच लेना चाहिए, जब वो गुरूर और तकब्बर में डूबे हुए ये बात करते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो करने पे मजबूर होते हैं। तो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब को भी ये सोच लेना चाहिए, बल्कि बिलावल जरदारी को ये सोच लेना चाहिए कि वो अब क्या कह रहे हैं और कल इनके साथ क्या हो सकता है। अगर वो कसूरवार हैं तो यकीनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनसे ये बात बज़ाहिर हमें जो है वो सच लगने लगती है कि शायद वो अंदर से कहीं गिल्टी है, इसलिए इस किस्म का रवैया और प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सारी बातें हैं भाई, अगर कसूरवार हो गिरफ्तार होंगे आप, और पक्की बातें होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ आज कि इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन अगर इमरान खान भी गलत करता है कुछ तो हम उसको भी गलत कहेंगे। हम यहाँ पे लोगों को सही सही और गलत गलत में फर्क दिखाने के लिए आए हैं, ना कि ये कि किसी एक को सपोर्ट करते हैं। हम हरगिज इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।